लेडीज पुलिस तक ने भी साथ नहीं दिया हम लोगों का। लट के आगे पुलिस के आगे कौन टिकेगा? हम टिकेंगे क्या? हमारे हाथ में कोई लट कोई है? ये बंदूक तो उनके हाथ में, स्टेन गन तो गोली तो सब डर लगे है। अगर प्रशासन से, निगम से कोई भी नोटिस आता है तो सबसे पहले वो गांव के मुखिया के पास जाएगा, पार्षद के पास जाएगा। पार्षद को पता होता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। उनकी अनुमति के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर पार्षद को भी इस चीज़ के बारे में पता था तो पूरा गांव मिलकर उसका बहिष्कार करेगा। बिल्कुल। जब किराया लेते हैं तो दुकान तोड़ने का हक क्या है? मेरे पीछे सबसे पीछे दुकान है, मेरा हाथ पकड़ के बाहर लेकर उठे। उन्हें तो ना कुछ ही नहीं कुछ करा, हमने तो अपने पंजा चलाया खुद। पहले क्यों ना बोल के गए सारे तक के ऊपर, तभी इसका क्या मतलब था यहाँ तो तोड़न का भैया। अगर हम लोग दुकानें नहीं खोलेंगे तो अपने छोटे बच्चों को कैसे पालेंगे? चोरी करेंगे, डकैती मारेंगे, क्या करेंगे हम? स्वागत है आपका, आप देख रहे थे हिंद वॉरियर न्यूज में शौर्य कौशिक आपके साथ। और वक्त हो चुका है इस समय बड़ी खबर का, जो गुरुग्राम शहर से आ रही है। आज हमारी टीम गुड़गांव गांव पहुंची, जहां पीले पंजे का कहर फिर से देखने को मिला। जी हां, अवैध निर्माणों को पीले पंजे ने फिर से एक बार ध्वस्त कर दिया। मगर इस बार जो उनका रवैया था जनता के प्रति, वो कुछ ठीक नहीं था। जनता के साथ उन्होंने की बहुत ज्यादा बदसलूकी। उनके साथ ही साथ 20 कर्मी पुलिस के भी थे और उनकी एक खुद की टीम जो कि वहां अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने पहुंची थी, उसने भी जनता के साथ गलत व्यवहार किया। साथ ही साथ आपको बता दें, जनता का यह भी कहना है कि वो अपने पार्षद का बहिष्कार करेंगे और पार्षद के होते हुए बिना किसी नोटिस के निर्माणों को ध्वस्त कैसे किया गया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता मानसवी शर्मा की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मानसवी शर्मा और आप देख रहे थे हिंद वॉरियर। आज हम मौजूद है गुड़गांव गांव। यहाँ पे जो अवैध निर्माण था उसको तोड़ा गया है और जानना ये है कि यहाँ पे जो वर्कर्स है, जो यहाँ पे दुकान जो संभालते हैं, उनसे पूछना ये है कि उनको कोई नोटिस बरामद हुआ था या आते ही तोड़फोड़ हुई थी। तो पहले जानते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। नमस्कार सर। सर, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? संतलाल जी। सर, ये जो आप लोगों के यहाँ पे घर और दुकानें तोड़ी गई है, उसका क्या रीज़न है सर? किस बेसिस पे तोड़ी गई है? हमें कोई नोटिस नहीं दिए, कोई टाइम नहीं बताया और कोई 2-4 दिन का टाइम नहीं दिया। आते ही जेपीसी और तोड़ना शुरू कर दिया। अच्छा सर, ये कितने बजे का वाक़या है? कितने बजे हुआ? कल 10 तोड़फोड़ शुरू हो गई थी। 10 बजे तोड़फोड़ शुरू हो गई थी और 3-3:30 बजे तक तोड़फोड़ चलती रही। तो सर, आप लोगों ने उनको रोकने की कोशिश करी? आप लोगों को कोई नोटिस या पहले पुलिस ने आके आप लोगों को इत्तला किया था? हाँ जी, हमने पूछा, मतलब भाई हमें हमारे पास कोई नोटिस वोटिस आपने दिया? मतलब कोई नोटिस वोटिस नहीं, ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है बस। और पुलिस वाले से कह दो और धमकाने और लगे। हाँ जी। तो आप लोगों के साथ बदसलूकी हुई? हाँ जी, बोलिए, गलत को है। पकड़ के खींच लिए। यहाँ मेरे पीछे सबसे पीछे दुकान है, मेरा हाथ पकड़ के बाहर लेकर उठे। लट के आगे पुलिस के आगे कौन टिकेगा? हम टिकेंगे क्या? हमारे हाथ में कोई लट कोई है? ये बंदूक तो उनके हाथ में, स्टेन गन तो गोली तो सब डर लगे है। हमने गोली कोई खानी उनकी। तो सर, अब आगे आपका क्या प्रोसीजर रहेगा? आप किसी को कंप्लेंट करेंगे आगे जाके या नहीं? क्योंकि आप लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया गया। नहीं, हमारे तो नहीं दिया कोई। तो इस पे आप लोग क्या एक्शन लेना चाहेंगे सर? अब वो तो एक्शन जी कमेटी बताओगी। मेरा कमेटी जो हमारी दुकानदारी कमेटी ना, वो बताएगी। कमेटी इकट्ठा होगी, जब किसके पास जाएंगे किसके पास नहीं जाएंगे वो डिसाइड करेंगे। डीसी के पास जाएंगे, डीपीसी के जाएंगे, किसके जाएंगे वो डिसाइड करेंगे। उन्हें तो ना कुछ ही नहीं कुछ करा, हमने तो अपने पंजा चलाया खुद। यहाँ के शॉपकीपर्स के साथ दुर्व्यवहार तक किया है और ना पहले नोटिस दिया गया और काफी सालों से इन लोगों की यहाँ पे शॉप्स थी। इन लोगों की जो अब मजबूरी बन जाती है, ये लोग कहाँ जाए, किसके पास जाए, किसको कंप्लेंट करे? आखिर अगर अवैध निर्माण था तो ये काफी सालों से यहाँ पे था। अब ऑन द स्पॉट एक्शन क्यों लिया गया है? पहले नोटिस क्यों नहीं किया गया था? इन लोगों को नोटिस क्यों नहीं दिया गया था? क्यों इनको इत्तला नहीं किया गया था? और ऑन द स्पॉट ऐसे एक्शंस क्यों लिए गए? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब कौन देगा? सर, ये जो आप लोगों के अवैध निर्माण के नाम पे जो शॉप्स टूटी है, सर, सबसे पहली चीज़ कि उन लोगों की डिमांड्स क्या है? जो प्रशासन ने आपको आके बोला, कुछ बोला होगा कि फुटपाथ जो है आप लोगों तो कुछ भी नहीं बोला। वे तो आए, जैसे भी ले गए। 20-30 पुलिस वाले थे, 2-4 अफसर थे, उन्होंने तो आके बस तोड़-फोड़ चालू कर दी। कोई समय भी नहीं दिया कि भाई अपनी ये दुकानें हटा लो यहाँ से। बेचारे गरीब लोग ये क्या करेंगे? देखो, कोई बेचारा ब्रेड बेचता है, ये बेचते हैं, मटके वटके वगैरह बेचते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं। सर, तो अगर जैसे हमें नॉलेज है अवैध निर्माण की, अगर आपसे भी हम पूछते हैं तो सर, जो मेन अवैध निर्माण होता है उसका ये होता है कि जो फुटपाथ है
जिससे रोड ब्लॉक ना हो। क्या आप लोगों की दुकानें इतनी आगे थी कि पूरी रोड ब्लॉक हो रही थी? नहीं नहीं मैम, ये हद है ये दुकानों की, देख लो आप देख रहे हो ये अपनी हद में ही है। ये रोड तो ये है। हाँ जी बिल्कुल, ये रोड है। तो रोड से भाई यहाँ का तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब एकदम आई लोग बागों को इतना नुकसान कर दिया, गरीब आदमी पेट पट्टी बांध सर के। क्या सिर्फ यहाँ पे वही शॉप्स टूटी है जो आगे आई हुई थी या जो पीछे भी थी? जो पीछे भी थी मैम, बेफालतू का तख्त वगैरह जी, तख्त इन्हों से क्या मतलब है। हम अभी मौजूद है एक प्रसाद की दुकान के बाहर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रसाद है सारा नीचे गिरा हुआ है, जो सामान है उसके ऊपर पूरी जो यहाँ पे टीन्स है तोड़ी गई है। अगर प्रशासन को तोड़फोड़ करनी ही थी, लेकिन इतना टाइम तो देना चाहिए था कि एक जो शॉपकीपर है वो अपना सामान उठा के अंदर कर ले, क्योंकि जगह खाली करने का भी टाइम मिलना चाहिए। ये यहाँ के शॉपकीपर्स की भी राइट थी और प्रशासन को भी इन्हें इतना टाइम देना चाहिए था कि अगर वो तोड़फोड़ कर रहे हैं उससे पहले ये लोग अपना सामान अंदर कर दे, लेकिन आखिर वो टाइम तक इन्हें क्यों नहीं दिया गया। यहाँ पे ना ही सिर्फ शॉप्स बल्कि जो रेजिडेंशियल जो घर हैं, घर भी तोड़े गए हैं। आखिर आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे ये जो दीवार थी, यहाँ ये दीवार भी पूरी तोड़ी गई है और वो भी बिना नोटिस के। आखिर जहाँ पे, चलो शॉप्स की बात हम एक साइड पे रखते हैं, लेकिन जहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको ना तो नोटिस दिया गया। एक रेजिडेंशियल एरिया में, एक रेजिडेंशियल कॉलोनी में हमेशा नोटिस जारी किया जाता है, उनको इत्तला किया जाता है, उसी के बाद तोड़फोड़ होती है। लेकिन यहाँ पे तो घरों को भी बख्शा नहीं गया है। हम मिट्टी का सामान मोल लेते हैं जी, सारा तोड़ दिया, सारा जो तान वान था सब तोड़ फोड़ कर चले गए। बताओ हम कहाँ से लाओ, गरीब आदमी हम कहाँ से, कुछ नहीं है। ये बताओ हम कहाँ से दुकान लगाओ। आंटी आप यहाँ पे कितने टाइम से आपके यहाँ पे शॉप थी? बहुत दिन से थी जी, कई साल हो गए। कई साल? हाँ 20 साल हो गए। तो आंटी यहाँ पे से जब आप लोगों की, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, जब आप लोगों की यहाँ पे ये जो शॉप्स लगी हुई है प्रसाद की, उसकी वजह से कभी ट्रैफिक जाम होता था? नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं होता ना। पहले क्यों ना बोल के गए, सारे तक के ऊपर तब इसका क्या मतलब था? यहाँ तो तोड़न का भाई है, इसका क्या मतलब था बाहर तोड़न का? वो अरे इनका ऑपरेशन करवा रखा मैंने बोली थी मेरे को ऑपरेशन करवा रखा है। आप थोड़ा पहले बतानी चाहिए ना। ये आके किसी ने मैंने बोली मारते किसी ने भी। मैम आपने जब उनको ये बात बोली कि ऑपरेशन करवा रखा है, जब भी नहीं मानने वे, जब भी नहीं मानने, कोई भी नहीं मानने। यहाँ ये 1 महीना जो हमारा चैत चलता है, इसी पे पूरे साल का दारोमदार होता है, भाड़ा भरते हैं। और समझ लीजिए कि जो पिछले साल कोरोना में हमारा पूरा बर्बाद हो गया, मतलब कुछ नहीं कर पाए, पूरा पैसा इन्वेस्ट किए थे, कर्जे में आ गए। अब हम सोचे कि इस साल करेंगे तो थोड़ा सा हमारा मतलब उस सहायता मिल जाएगी। आए पूरा दुकान सारा तोड़ के चले गए, सब कुछ। एक नोटिस भी नहीं दी कि कम से कम सामान हटा लो अपना। हमने भी नहीं पता था, तोड़ गई चीजें। देखा कोई विधवा कुछ भी है, कमाने वाला भी कोई नहीं है। जब भी हमारे इतना उजाड़ कर गया, इनका कर दिया, सबका कर दिया, कोई बच्चों को भी हटा बच्चे हटान लग रहे हैं इनको। अपनी बल्ली उल्ली को जो चादर थी वे ऊपर से कह रहे नीचे उतरो नीचे उतरो, बच्चा नहीं खींच लेते हुए तो नीचे हटा दिए। यो लड़का था, एक और लड़का था, दोनों तीनों लग रहे थे, सारे हटा दिए। पार्षद ने भी कुछ नहीं बोला। किसी ने यहाँ के पार्षद कौन है मैम? ये दिनेश सैनी। दिनेश सैनी है। आप यहाँ के लोगों की बात सुन सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे सामने मुद्दा आ रहा है कि ना तो ये देखा गया है कि कोई बच्चा है, कोई महिला है या कोई बुजुर्ग है। यहाँ पे सीधा आते ही तोड़फोड़ शुरू हो गई है, बल्कि यहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने ब्याज पे पैसे लेके अपनी शॉप्स लगाई थी। आखिर 1 या 2 दिन या हफ्ता पहले तो नोटिस देना चाहिए था ताकि इन लोगों को कुछ टाइम मिले। कोरोना के टाइम पे भी इनका कोई कमाई का साधन नहीं था और अब जब मेला लगने वाला था उसके बिल्कुल पहले आके यहाँ पे सारी तोड़फोड़ कर दी गई है। इनफैक्ट ये भी नहीं देखा गया है कि किसी का इलाज चल रहा है, कोई मासूम बच्चा घर में है, इवन इनफैक्ट घर भी तोड़े गए हैं। अगर कोई आवाज उठाए तो उसको बिठा दिया जाता है या घर के अंदर कर दिया जाता है। अगर इतने सालों से ये लोग यहाँ पे है तो इतने सालों के बीच में एक बार आके इनको इत्तला करना चाहिए था, इनको बताना चाहिए था कि ये आपकी बाउंडेशंस है, ये आपकी लिमिटेशंस है, आप इससे आगे नहीं आ सकते। लेकिन वो भी नहीं बताया गया। एक जब अगर कोई अवैध निर्माण तोड़ा जाता है, मैं दोबारा यही बात बोलूंगी कि नोटिस दिया जाता है और दूसरी बात लिमिटेशन बाउंडेशंस बता दी जाती है, लेकिन ना तो यहाँ पे बाउंडेशंस बताई गई है, ना ही समझाया गया है कि कितने दायरे से बाहर आई है आपकी दुकान या कितने दायरे के अंदर था आपका घर या कितने दायरे के बाहर था आपका घर। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम विकास कांगड़ा है और मानव रक्षा दल से हम अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। जैसा कि अभी गुड़गांव के अंदर आप देख रहे हो ये हाल,
आप इसके बारे में खुद ही भली भांति देख सकते हो। पूरे देश में पूरे जो भी भारत के अंदर जितने भी लोग हैं, यहाँ शीतला माता मंदिर के मतलब धाम पे आते हैं लोग। यहाँ पर कल बहुत ही मतलब बदमाशी के तौर पे यहाँ पे बुलडोजर फेरा गया। आखिर सर पहले आप मुझे ये बताइए कि ये मुद्दा था क्या कि यहाँ पे आके शॉप्स ही तोड़ी गई हैं, क्या क्या तोड़ा गया है और नोटिस किया गया था आपको या पहले बताया गया था, इत्तला किया गया था, नोटिस पहुँचाया गया था, कुछ ऐसा? ऐसा कोई नोटिस नहीं था, ना ही हमारे को इत्तला दी। इन लोगों ने जब ये यहाँ से शुरुआत इन्होंने की तोड़ने की, तो जब ये यहाँ पर लोग आए, ये एक्चुअली क्या है, ये रविदास मंदिर है और वो वाल्मीकि मंदिर है। जितनी दुकानें टूटी है ये गरीब तबके के और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी दुकानें टूटी है। हमने एसडीओ साहब थे ना, जेई साहब से पूछा कि भाई आप ये तोड़ रहे हो, इसका कारण तो बताइए, आदेश तो दीजिए। तो उन्होंने आदेश दिखाया हमारे को। उस आदेश के अंदर मैं आपको कॉपी दूंगा, वो 10 फरवरी 2020 के है और आज तोड़े गए हुए जी। मतलब उनके पास नोटिस पहले आ गया था, लेकिन यहाँ पे कोई भी अधिकारी या कोई भी प्रशासन का जो भी पर्सन है, कोई भी आके आपको नहीं बोला कि हमें इतने आदेश आ गए और अब हम तोड़ेंगे? एक्चुअली क्या है मैम, जो गरीब लोग हैं ना, जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, हमेशा ऊंचे लोगों के दबाव में आए हुए हैं। देखिए 2020 के अंदर लॉकडाउन लग गया था। सबको पता है कि यहाँ पर मेले में जो गरीब लोग हैं यहाँ कर, ये बेचारे अपनी रोज़मर्रा का जो छोटी मोटी दुकान, चाय पानी की दुकान, प्रसाद की दुकान खोल के यहाँ पे अपना व्यवसाय करते हैं। नौकरी धंधा है नहीं, ठीक है। तो पिछले साल ये आदेश आए थे 2020 के अंदर, उसके अंदर डायरी में भी लिखा हुआ है 2020 में लॉकडाउन लग गया था। तो इन लोगों को पता चला यार 2020 में तो ये घरों में ही बैठ के काम धंधा इनका वैसे नहीं चलना। अब ये होली पूजने के बाद में पहला मेला भरना शुरू हो जाएगा। अब इन लोगों को पता चला कि अब मेला भरना शुरू हो जाएगा, अब इनकी इनकम शुरू हो जाएगी। तो अब फोड़ा गया ये दुकानों को। तो ये क्या कारण था? पूरा प्लान्ड उनका ये पूरा प्लान है जी, बिल्कुल पूरा प्लान है। और तो और जो जेई साहब थे और जो एसडीओ साहब थे। सर मैं आपको बीच में काटूंगी, कितने बड़े तबके के अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे जब तोड़फोड़? मैम कोई तबके का अधिकारी नहीं था, ना किसी के पास आई कार्ड था, ना कुछ। सारे पुलिस वालों की वीडियो, सबके फोटो, एसडीओ, जेई नहीं था, एसडीओ था वो। एसडीओ हमारे पास सबके प्रूफ है। उनका नरेश नाम है, शायद नरेश नाम है। हमने उनसे पूछा कि सर आप अपना आई कार्ड दिखाइए, हमारे को पता तो चले भाई आप कौन हो कौन नहीं हो। और हम वीडियो बनाने लग रहे थे। हमारे एक सदस्य का जो है ना फ़ोन भी छीन लिया उसने, वो वीडियो भी है। फिर हमने उसको बोला कि भाई आप फ़ोन कैसे छीन रहे हो, तो हमारा राइट है, ये तो फंडामेंटल राइट है, हम अपनी आवाज़ रख सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। भाई क्या पता किस वजह से क्या तोड़ रहे हो, कल को हम भी तो कोर्ट केस डाल सकते हैं। और तो और ये जो लाइन तोड़ी है ये तो तोड़ी है। और जो राइट साइड में शीतला माता मंदिर के प्रांगण में गवर्नमेंट से टेंडर मिलते हैं, तय बाजारी बोलते हैं उसको। उन लोगों ने आकर उनको कागज़ दिखाए, लेकिन वे उनकी भी नहीं माने। जो सरकार ने लिख के दे रखा है कि आप लोग दुकान लगा सकते हो, वे पैसा दे रहे हैं, उन्होंने उनकी नहीं मानी, तो ये गरीब आदमी को कहाँ मानेंगे? आप ये देखिए मैडम, ये सब कुछ पूरी प्लानिंग थी। और आप देख सकते हो ये रविदास मंदिर है, रविदास मंदिर की ये सारी दुकानें हैं। और ये वाल्मीकि मंदिर है, ये वाल्मीकि लोगों की सारी दुकानें वहाँ तक छोटी माता मंदिर तक तोड़ी गई है। और दुकानें नहीं, आप वहाँ पर जाकर देखिए, बाथरूम टॉयलेट तक और घरों की दीवारों तक को नुकसान पहुँचाया गया है। और तो और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा आपको, 1 मिनट का भी किसी को भी 1 मिनट का ये मौका नहीं दिया गया कि आप अपने सामान को निकाल लो। सर कितने पुलिस कर्मी मौजूद थे? पुलिस वाले थे 10 से 12, जिसमें कि कुछ होमगार्ड थे और कुछ पुलिस अधिकारी थे। हमें तो ठीक से पता भी नहीं है पुलिस वालों को कैसे इन्फॉर्मेशन मिली है कि मतलब पुलिस प्रशासन इतना नासमझ हो चुका है कि ढंग से लेटर भी नहीं पढ़ते और उनको बस बोल दो कि तुम चलो और ये तोड़ना है। हम उनकी गुंडागर्दी है बिल्कुल, हम उनकी भी शिकायत करेंगे। जितने पुलिस अधिकारी आए थे उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाएंगे। और जो एसडीओ है नरेश नाम से, उसने
जानबूझकर लोगों की दीवारों को, घरों को, बाथरूम, टॉयलेट, मतलब लेडीज़ें कहाँ जाएंगी? किसी दूसरे के घर में थोड़ी ना टॉयलेट करेगा कोई जाके। आपने सुना यहाँ पे जो हमारे साथ एक युवक मौजूद है, उन्होंने बताया कि जो कल अधिकारी, जो पुलिसमैन आए हुए थे यहाँ पे, उनके पास 2020 फरवरी को एक वारंट आया था, एक आदेश दिया गया था उनको रिटन में, जिसकी कॉपी ये हमें अभी देंगे भी। अगर ये 1 साल पहले दे दिया गया था तो अब इस टाइम पे तोड़ने का क्या मतलब बनता है? अवैध निर्माण अगर किया भी गया था, अगर उनके पास पहले ही आदेश आ चुके थे तो एटलीस्ट इन लोगों को इत्तला करना चाहिए था। और गरीब बार जो हो रही है, अगर हम कोरोना की बात करें, कोरोना के टाइम पे भी इन लोगों का काम ठप था क्योंकि मंदिर बंद थे, लेकिन अब जब मंदिर खुले हैं उसके बाद, उसके कुछ ही टाइम बाद तोड़फोड़ करने का क्या मतलब बैठता है? अगर तोड़फोड़ करनी भी है तो एक प्रोसीजर अपनाना चाहिए, एक नोटिस पहुंचाना चाहिए, आके इत्तला करना चाहिए कि आपकी बाउंड्रीज बाहर है या जो भी है, जो भी इन लोगों की शॉप्स में कुछ कमियां हैं, आके एटलीस्ट बताना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो 1 मिनट का भी टाइम नहीं दिया गया इन लोगों को। और बताऊंगा मैं आपको, आपके चैनल के माध्यम से हम एक चीज़ और आपको अवगत कराना चाहते हैं। जो नोटिस हमारे पास है उसमें लिखा गया है कि ये रोड बहुत ज़्यादा भिड़े हुए हैं, यहाँ से आने जाने में दिक्कतें होती है। सर कौन सा नोटिस? ये जो नोटिस कह रहा हूँ, जो आदेश थे उनके, जो हमने लिए 2020 के थे, अब उसके अंदर ये बोल रहे हैं कि यहाँ से पब्लिक को निकलने में दिक्कत होती है। आप मैडम ज़रा गौर से सोचिए, ये मतलब भगवान हो चुके हैं क्या? इन लोगों को पहले से ही पता है कि ये 2020 है और 21 में क्या होने वाला है, उनको पता है। 2020 में लॉकडाउन लग रहा था। अब मैं सारी कहानी आपको बताता हूँ। जो ये CRP चौक है, माता मंदिर, जो अतुल कटारिया चौक है, उस रोड को पूरा जाम करा हुआ है। अब ये गुड़गांव गाँव का एरिया, ये लाल डोरे के अंडर में आता है। यहाँ तो प्रशासन किसी कीमत पे कोई तोड़फोड़ कर ही नहीं सकता है। यहाँ पर सारे रास्ते जो है निकलने के, अब जो लोग वहाँ से बंद है रास्ते, तो सारे यहीं से आएंगे। उन लोगों को कैसे पता है कि 2020 में, 2021 में वो रास्ता बंद होने वाला और यहाँ पर लोगों को परेशानी होने वाली है? अगर ये जो मलबा है, ये हम लोगों ने खुद ने रात को उठाया है यहाँ पर। अगर इस मलबे को अगर हम नहीं उठाते, हम देखिए, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते, क्योंकि गांव का रास्ता है, हम किसी पूरे गांव वालों को भी परेशान नहीं करना चाहते थे। हमने सोचा था कि इस मलबे को हम यूं के यूं ही ऐसे ही रोड पे फेंक के चले गए। मैम, JCB से बिल्कुल साइड में भी नहीं करवाए, वो हमने पूरी रात के 2 बज गए हैं, हम ऊपर खड़ा कर रहे हैं उनको। अगर हम इसको यहाँ पे रोड पे करा जाता तो आप लोगों को भी बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे आने में। और हमारे सर जो कितनी JCBs मौजूद थी? पार्षद की मैं बताता हूँ, दिनेश पार्षद है यहाँ से, दिनेश सैनी पार्षद के पास में हमारे गांव के लोगों ने इतने फ़ोन कर दिए, फ़ोन काटे जा रहा है। एक पार्षद जो जिसकी जिम्मेदारी यहाँ से, वो मुखिया है यहाँ के। अगर प्रशासन से, निगम से कोई भी नोटिस आता है तो सबसे पहले वो गांव के मुखिया के पास जाएगा, पार्षद के पास जाएगा। पार्षद को पता होता है कि यहाँ पे क्या होने वाला, उनकी अनुमति के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर पार्षद ये बोलते हैं कि भाई मेरे को कोई नोटिस नहीं दिया है, तो उनको जेल भी में भिजवाओ और जो पुलिस वाले उनको सस्पेंड तक करवाओ, क्योंकि उन्होंने पार्षद को भी नहीं बताया। हाँ, अगर पार्षद को भी इस चीज़ के बारे में पता था तो पूरा गांव मिलकर उसका बहिष्कार करेगा, बिल्कुल। आने वाले टाइम के लिए भी और आज के लिए भी उस पार्षद को तत्काल यहीं सस्पेंड करवाया जाएगा, उसका सारा कार्यकाल खत्म करवाया जाएगा। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। हम यहाँ पर 20 साल से रह रहे हैं। ऐसा अनर्थ हमने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है। पहले भी कभी थोड़ा बहुत दुकानों को आगे पीछे करना होता था तो पहले हमारे को अल्टीमेटम देते थे कि भाई इसको खाली कर दो, यहाँ से हटा लो। कल इन्होंने ऐसी कार्रवाई की है कि ऐसी तो किसी जानवर के ऊपर भी कोई नहीं करता, किसी को संभलने का मौका नहीं दिया। पार्षद को हमने बुलाना चाहा तो पार्षद कह रहा है कि मैं बाहर हूँ। तो आपने उनको इत्तला किया था, आपने उनको बताया था कि यहाँ पे ये तोड़फोड़ चल रही है, आप एक बार कुछ करिए या आप एक बार यहाँ पे आइए? एक तो पहली बात तो फ़ोन नहीं उठाया, फ़ोन उठाया तो हमारे प्रधान के थ्रू फ़ोन उठाया तो फिर बात करी तो उन्होंने बोला इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये पीछे से कार्रवाई हो रही है, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको अपना नुकसान दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं वो रोड कितनी चौड़ी है, कितनी स्पेस है उस रोड पे। अब यहाँ पे दिखाना चाहूंगी मैं आपको, यहाँ पे ये फुटपाथ है, यहाँ पे इन्होंने अपने शॉप की बाउंड्री बना रखी है। और दूसरी चीज, ये बाउंड्री है उस शॉप की। और दूसरी चीज आप देख सकते हैं, ये जो पोल बना हुआ है, उस पोल से पीछे ही है इनकी शॉप। जो बाउंड्री है वो भी उससे पीछे की बाउंड्री है। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये काउंटर्स तोड़े गए हैं,
यहाँ पे ये शेड तोड़ा गया है। इनफैक्ट जो बिजली की तारें हैं आप देख सकते हैं वो भी उस टीन पे गिर रही है। आखिर इस मंजर को हम अन्याय का ही नाम देंगे, क्योंकि अगर बाउंड्रीज के अंदर भी अगर ये काउंटर्स है उनको इतनी बुरी तरीके से तोड़ा गया है और खाली करने तक का समय नहीं दिया गया है, तो ये सरासर अन्याय हुआ है इन लोगों के साथ। मेरा कम से कम 4 लाख रुपए से ऊपर का नुकसान हुआ है। मैं पैरालाइज का मरीज हूँ, मेरे को भी ब्रेन हेमरेज हो गया था। क्या करूँगा मैं, कहाँ से अपने बच्चों को फीस दूंगा? सर यहाँ पे जो कल ये सारा प्रोसीजर हुआ है, हमें ये सुनने में मिला है कि यहाँ पे आप लोगों की शॉप्स की वजह से रोड ब्लॉक होती है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? मैडम ये तो देखो सच्चाई सारी है इसमें गुड़गांव गांव वालों की, पर जब ये मेन जो रोड है इसको गवर्नमेंट ने आगे जो करा, पब्लिक प्रशासन ने जो तोड़ा है, तो ये तो मेन रोड है, इसको क्या तोड़ा है? जो गुड़गांव गांव में शाम को मंडी लगती है, जहाँ पार्षद का पुराना घर है, उस रोड को देखिए, वो वहाँ से आदमी पैदल भी नहीं ले सकता है, उसको तोड़ना चाहिए। ये तो बताओ, ये सारा इधर ये जो रोड तोड़ा है तो गलत है। यहाँ सारी दुकानें बनी हुई है, 3 शेड जो वगैरह बने हुए हैं, ये तो पैदाइश ही यहीं के लगे हुए हैं। अब इसको आगे प्रशासन ये पुलिस तोड़ दी, या तो फिर कोई नोटिस वगैरह पहले देना था, तो नोटिस भी नहीं दिया, आए और तोड़ गए। काफ़ी नुकसान है पीछे वगैरह। ये तो लीगल ही है, जो भी है इनको बताओ, ये तोड़ के गए हैं। सर कल जब ये सारा प्रोसीजर चल रहा था, पार्षद को फ़ोन किया गया था, तो उनका क्या रिप्लाई था सर? मैडम उनके पास फ़ोन किया था तो उन्होंने फ़ोन पिक नहीं किया। अगर वो फ़ोन पिक करते तो जवाब मिलता। तो आप ये कहना चाहते हैं जहाँ पे पार्षद जी का पुराना घर है, वहाँ पे जो मंडी लगती है वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक होता है, यहाँ से वो पूरा गांव का रास्ता है जी, गाड़ी तक नहीं, पैदल आदमी नहीं ले सकता वहाँ से। तो सर वहाँ पे कोई तोड़फोड़ हुई है? वहाँ कुछ नहीं हुआ मैडम, वहाँ तो गए ही नहीं कभी कोई भी। सर तो समाज के लोग वहाँ रेडी लगवाते हैं और उनका पैसा भी और हफ्ता वसूली करते हैं, जो भी पैसा वसूली करते हैं रेडी वालों से। तो सर आपको नहीं लगता जो आपने पार्षद इलेक्ट किया है वो आप लोगों के लिए होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के वोट से ही वो पार्षद बने हैं? हमने पार्षद नहीं देखा, हमने मोदी जी को देखा था, लेकिन पता नहीं था ये खट्टर और मोदी मिलके गरीब लोगों का इतना नाश कर देंगे। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया देश का। आपने सुना यहाँ के जो पार्षद है उनको कल जब ये पूरी कार्रवाई चल रही थी, तोड़फोड़ चल रही थी, गुंडागर्दी चल रही थी, तब पार्षद को कॉल किया गया था, लेकिन पार्षद ने पहले तो फ़ोन नहीं उठाया, और जब फ़ोन उठाया तो उन्होंने बोला इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। आखिर एक पार्षद को इन लोगों ने अपने वोट्स देके उन पर भरोसा जता के उनको इलेक्ट किया था। आखिर एक पार्षद की जिम्मेदारी बैठती है कि वो यहाँ पे आके लोगों से बात करे और कहीं ना कहीं प्रशासन को समझाने की कोशिश करे, समझाए भी क्या, उनसे थोड़ा सा टाइम मांगने की कोशिश करे, लेकिन पार्षद ने यहाँ पे आने से ही साफ मना कर दिया। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? हेमंत बाबू। कोई किसी को वार्निंग नहीं दी गई, सीधा आया, वो जेसीबी आई और सब दुकानें तोड़ने लगे। मना किया, क्यों तोड़ रहे हैं? कर नोटिस है तो नोटिस दिखाओ, किसी ने नोटिस नहीं दिखाया। हालांकि जो सीनियर अधिकारी थे उन्होंने पूछा भी था कि आपका नोटिस आया, हमने मना कर नोटिस किसी पास नहीं आया। हर साल उधर माता मंदिर के वहाँ पर जो है वो नगर निगम में जमीन लगती है, उसको तोड़ने के लिए बोलते हैं, बट वहाँ भी होगा, वहाँ पे उन्होंने किराया लेते हैं, वहाँ पर जो साल का 5-10 लाख रुपये लगते हैं एक दुकान का, वो दुकानें वो भी तोड़ दी। ठेकेदार ने मना किया, ठेकेदार को भी उन्होंने मना कर दिया। जब किराया लेते हैं तो दुकान तोड़ने का हक क्या है? और इधर जो घर की दुकान है वो घर की दुकानें भी तोड़ गई, जो घर है खुद बनी ओढ़े वो दुकान भी तोड़ गए। ये तो कोई हक नहीं बनता, पूछने बाद भी धमकाया जा रहा है, लटों से मारा जा रहा है। सर जो पार्षद है वही नगर निगम को भी देखता है और उनके अंडर ही आता है नगर निगम। पार्षद को भी इन्फॉर्म किया था, पार्षद भी आके नहीं देखा और बाद में बात बना लगे उसका नाम है उसका नाम है, जिसका भी नाम है। क्या उनके घरों के चौतरे आगे नहीं है? उनके घर का कुछ नहीं है, उनको जाकर कोई चेक नहीं करता। अच्छा, यहाँ के निवासी ही हैं जिन्होंने कंप्लेंट किया आप लोगों के? हाँ, सुनाई में तो ऐसे ही आ रहा है कि यहाँ के ही निवासी है, जो बड़े अफसर है या फिर कोई वकील है, उनके थ्रू ये सारा काम है क्या है। यहाँ के जो लोगों की एक साफ सीधी बात यहाँ पे सामने आ रही है कि ऊंचे तबके के लोगों को कुछ नहीं कहा गया और यहाँ पे गरीबों को ना तो उनकी सुनी गई। अब हम आखिर अगर कंप्लेंट की गई थी, अगर यहाँ के किसी निवासी को इन लोगों से प्रॉब्लम थी तो आके इनके साथ बात करनी चाहिए थी, इनको समझाना चाहिए था। अगर उसके बाद ये लोग नहीं मानते तो ये एक्शन लेना बिल्कुल जायज़ होता, लेकिन अब जब हम लोग ये सब कुछ सुन रहे हैं तो ये बिल्कुल हमें नाजायज़ लग रहा है, अन्याय हुआ गया है और नोटिस भी नहीं दिया गया है। एक अथॉरिटी, अगर गवर्नमेंट को एक अथॉरिटी मिल जाती है तो उनको एक प्रोसीजर के साथ चलना चाहिए और लोगों की भी सुननी चाहिए, लेकिन यहाँ पे लोगों की तक की, महिलाओं तक की बात नहीं सुनी गई है, दुर्व्यवहार भी किया गया है। अब जानना ये है कि यहाँ के लोग
हमने ये भी सुना है कि यहाँ के जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने कल एक बात ये भी कही है कि अगर दोबारा दुकानें खोली गई है और अगर दोबारा दुकानें बिल्ड हुई है, जो टीन तोड़े गए हैं वो दोबारा लगे हैं, तो इन लोगों के खिलाफ FIR होगी और इन पे केस डाला जाएगा। तो चलिए जानते हैं यहाँ के लोग उस पर क्या कहना चाहते हैं। सर, अगर ये दोबारा आप लोगों के साथ होता है तो आप क्या प्रोसीजर अपनाएंगे, क्या करेंगे आगे? मैडम देखिए, हमारा रोज़गार यही है, पूरे साल में एक ही महीना मेला लगता है, दुकानें तो दोबारा खुलेंगी। अगर दुकानें दोबारा खुलने के बाद में अगर ये फिर दोबारा गुंडागर्दी पे उतरते हैं तो पूरा गुड़गांव गांव के निवासी, कल हमने शाम को बैठ के पंचायत भी हुई है हमारी, हम पूरे गुड़गांव गांव के लोग जितने भी है, मेला प्रांगण के आसपास के सारे क्षेत्रों को, सारे गलियों रोडों को हम अपना बंद कर देंगे। बिल्कुल अपने गुड़गांव के अंदर ना किसी को आने देंगे ना किसी को जाने देंगे। जैसे लॉकडाउन के अंदर हमारा गुड़गांव गाँव बंद था, ऐसे पूरे गाँव को बंद कर देंगे। सारी की सारी जो जितने भी यात्री होंगे सब उनको परेशानी होगी। कुल मिला के बात यह है कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो हम सारे के सारे मिलके भाई पूरे गुड़गांव सब बंद कर देंगे, सील कर देंगे, सील कर देंगे। या तो प्रशासन हमें कोई दुकान दे और पूरा जाके हम उस दुकान में काम कर सके। हमारी दुकान खुद की दुकान है, प्रशासन तोड़ेगा तो कैसे काम चलेगा, कैसे बच्चे बनेंगे? यहाँ के लोगों ने एक चीज साफ कर दी है कि अगर दोबारा इनके साथ अन्याय हुआ है तो यहाँ पे ना तो ये मेला होने देंगे और यहाँ पे आंदोलन पे बैठ जाएंगे और यहाँ के लोगों को की आवाजाही बंद कर देंगे। आखिर इन लोगों की भी लिमिट्स है, कब तक बिना नोटिस के इनके साथ अन्याय होता रहेगा और ये कब तक ये चीज़ बर्दाश्त करेंगे। अब इन लोगों के जो है, इन लोगों ने सब ने कर्जा उठा के अपनी शॉप्स खोल रखी है, तो अगर इन्हीं लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, अगर हम यहाँ के मेले की बात करें तो यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ के जो हर मंदिर है उसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है ओवरऑल वर्ल्ड में। अगर ये लोग यहाँ पे शॉप्स नहीं लगाएंगे, अगर ये यहाँ पे पानी नहीं देंगे या अगर कुछ खाने पीने का सामान, खिलौने की दुकानें नहीं लगाएंगे तो जो यहाँ पे लोग आते हैं वो भी आना बंद कर देंगे। और सीधा ही अगर प्रशासन चाहती है तो फिर आप लोग मंदिर में ही बनवा लीजिए शॉप्स और यहाँ के जो लोग हैं उनको रोजगार दे दीजिए। ये यहाँ के लोगों की साफ सीधे शब्दों में एक ही बात है कि अगर आप लोग चाहते हैं हम लोग अपनी दुकान बंद करें, हम लोग वो भी कर देंगे, लेकिन उसका ऑल्टरनेटिव दीजिए, हमें रोजगार दीजिए। कल सोते हुए बच्चे खींचे हैं, बुलडोजर चलाई गई है, बिजली के तार भी नहीं काटे, मकानों में करंट फैल गया, सामान निकालने का भी टाइम ना दिया, तो एक बारी मार दो ना, पब्लिक का क्या सहारा कर रही है बताइए आप। सामान का भी नाश हो गया सारे का। मैम, ये जो टीन है ये पहले ही ऐसी थी या इन लोगों ने इन लोगों ने बिल्डोजर ढाई है, बिल्डोजर से ताड़ा है। तो आपने उन लोगों को रोकने की कोशिश की क्योंकि ये घर है? 1 घंटे का टाइम मांगा था, 1 घंटे का, 1 घंटे का टाइम दोगे, कोई टाइम वाइम नहीं है। हमारी बिल्डोजर आ रही है, आप बाहर निकलो, धक्के दे दे के बाहर निकाले और डंडा बरसाया था। हमारे कुछ भी नहीं है, ना खाना ना पीना, यही था हमारा। मकान कुछ नहीं, फ्रिज तोड़ गए, सब कूलर तोड़ गए, सब सामान तोड़ गए मेरा। गरीब आदमी हम कती। ये बिल्कुल यहाँ पे अंदर आके तक तोड़ के गए? हाँ, सारा तोड़ गए, टूटा पड़ा सारा। ये देखिए ना, ये ऊपर छत थी, पूरी छत के रखी थी हमने, सारी तोड़ के देखिए पूरे। छत थी, छत तक तोड़ गए, टीन लगा रखा था इन्होंने, टीन लगा रखी, टीन तोड़ दिए, ये सारे तोड़ दिए, सब कुछ तोड़ दिया। मेरा खाना तक, मेरा सारा तेल पानी, बच्चे सुबह भूखे सोए हमारे, सारा ये सब देखने वाले सारे गवाह हैं। हमारा सब कुछ हमारा रोड पे पड़ा था, मेरे बच्चे ना, आप चल के देख लो, हमने हटाया है सब कुछ। मैंने पुलिस वालों से हाथ भी जोड़ा, सर आप नोटिस तो दो मुझे, लेकिन कुछ नहीं दिया उन लोगों ने। बोले यहाँ से हट जाओ, क्रेन आपके ऊपर भी चढ़ जाएगी। हमारे बच्चे बंद कर दिएंगे ना, भगा दिए हमारे बच्चे सारे छोटे। मेरे बच्चे भूखे सो, आप सब इन सब से बताने वाले हमारे पड़ोसी तक बता देंगे। इनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ये बेचारी पैर तक पकड़ने लग रही थी, मैंने पैर तक पकड़ा, उसमें से एक पुलिस वाला सही था, बोला बेटा रस्सी मत काट, दुकान सामान मत हटा, बांस हटा के रस्सी हटा ले सामान सारा। मेरे हटने की देर थी, लेडीज पुलिस तक ने भी साथ नहीं दिया हम लोगों का। मैं रो रही थी, मेरा गला दुख रहा, मेरे आंसू तक सूख गए। मेरे बच्चे कल रोड पे सोए हैं, खाना बना रही हूँ मैं, खाना भी नहीं खाया हम लोगों ने कल। जी हाँ, तो ये थी आज की हमारी बड़ी रिपोर्ट। अब देखना ये होगा कि इसके ऊपर सरकार प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। और हाँ, इसी के साथ आपको बता दें, गांव वालों ने साफ कर दिया है कि अगर प्रशासन और उनके पार्षद का रवैया ऐसा ही रहा तो वो एक दिन धरने पे उतर आएंगे और चक्का जाम कर देंगे। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे थे हिंद वॉरियर न्यूज, मैं शौर्य कौशिक आपके साथ।